अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके आफ्टर दैट। इंशाल्लाह एक बार फिर से आप स्वागत हुए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास और आज इस क्लास में आप लोग के साथ जो है मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जर्नल से लेकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स तक। ये दोनों ऑप्शंस आप लोग के लिए जो है मैं आज इस वीडियो के स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। स्टेप बाय स्टेप जर्नल के अंदर ये जो सारे ऑप्शंस आते हैं, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट से लेकर मोर नंबर फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के में जो जो चीज़ें आते हैं, इस पर जो है मैंने प्रैक्टिस के लिए एक टेबल भी बनाया है। टेबल पर ये सारी ऑप्शन अप्लाई करूंगा। राइट स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैंने अलाइनमेंट से लेकर मर्ज एंड सेंटर तक जो है एक्सप्लेन किया है। दो वीडियोस इस पर मैंने बनाई है। ये कॉपी पेस्ट यहाँ से लेकर यहाँ मर्ज एंड सेंटर तक जो है सारा मैंने एक्सप्लेन किया है इसके अंदर। राइट स्टूडेंट्स, हम जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेकिन इसका जादू आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है हम सेलेक्ट करते हैं जर्नल। जर्नल जो है बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शीट में इस वजह से सेलेक्ट है कि हम जो है नंबर टाइप करते हैं या टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो मैनुअली डिफॉल्ट आ जाएगा। कैलकुलेट भी खुद ही हो जाएगा और टेक्स्ट भी जो है खुद ही हो जाएगा। अगर मसलन यहाँ से जो है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से नंबर सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, इसके अंदर जो है मैं नंबर लिखूंगा। कुछ नंबर लेकर आता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ तो देखो जैसा मैंने नंबर टाइप किया इसके साथ जो है ये पॉइंट और डेसिमल पॉइंट आया। डेसिमल में जो है वो नंबर रिप्रेजेंट हो गया है, क्योंकि ये सिर्फ जो है मैंने ओनली नंबर के लिए रिप्रेजेंट किया है। नंबर के लिए मैंने ये सेलेक्ट किया, इसमें जो है मुझे क्या होगा, ओनली नंबर दिखाई देगा। राइट स्टूडेंट्स, अगर मसलन मैं चाहता हूँ कि इसका डेसिमल पॉइंट जो है मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, यहाँ से जो है हम इन डिक्रीज करते हैं। मसलन मैं डिक्रीज करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ नंबर नहीं आ जाए और यहाँ से हम इंक्रीज करते हैं नंबर। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं इसका नंबर इंक्रीज करता हूँ टू ऑलरेडी था, मैं चाहता हूँ कि 3 आ जाए, 4 आ जाए। इस तरीके से जो है हम इसका नंबर इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं मल्टी डेसिमल में। राइट स्टूडेंट्स, और नंबर मैंने सेलेक्ट किया, इसके अंदर जो है हम ओनली नंबर टाइप करते हैं। अगर मैं अल्फाबेट्स टाइप करता हूँ तो वो भी नंबर के कैटेगरी में आता है। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है करेंसी का। स्टूडेंट्स, करेंसी आप लोग जो है जानते हैं कि पैसों को कहते हैं। मसलन अगर एक्सेल में हम एक शीट बनाते हैं और इस शीट में मसलन एम्प्लॉय का जो सैलरी वगैरह है वो आता है तो वो भी नंबर में आ जाएगा। लेकिन इनके लिए हम जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं इसका नाम है करेंसी। करेंसी में क्या होगा, मसलन ये एक नंबर है, ये आप लोगों के लिए ओनली नंबर देखेगी 60,300। अगर इस वाली नंबर, इस वाली सेल को मैं यहाँ से करेंसी सेलेक्ट करता हूँ तो इसके सामने जो है एक स्पेसिफिक सिंबल आ जाएगा। यहाँ डिफॉल्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसके सामने डॉलर का सिंबल आ जाएगा। और मसलन आप अपनी कंट्री के लिहाज से जो सिंबल सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ से हम पेट करते हैं। इसका तरीका भी आप लोगों को मैं सिखाता हूँ। इस एरो पर क्लिक करें और यहाँ मोर में आ जाए। जैसा मोर में आप आ जाएंगे यहाँ तो देखो आप लोगों के लिए एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में जो है आप लोगों के लिए ये सारे ऑप्शंस देखेगी, जर्नल, नंबर, करेंसी, ये सारी देखेगी। और इसका जो सेटिंग्स है जिस पर हम क्लिक करते हैं वो यहाँ आप लोगों के लिए खुलेगी और यहाँ से इसका डेसिमल प्लेसेस हम इंक्रीज करते। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ सिंबल पर क्लिक करें, यहाँ से जो है अपनी कंट्री के लिहाज से आप सेलेक्ट करते हैं। मसलन मैं पाकिस्तान का हूँ, फी के सेलेक्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स से मैंने सेलेक्ट किया। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तो देखो क्यों आया फी क्यू आर, ये पाकिस्तान का जो रुपीस का सिंबल है वो यहाँ से आता है। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है आप अपनी कंट्री का सेलेक्ट करें, कंट्री का जो करेंसी है यहाँ से आप सिंबल सेलेक्ट करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो अकाउंटिंग का है। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग भी करेंसी को कहते हैं। मसलन मैं यहाँ से एक नंबर मैंने टाइप किया और इस पर जो है मैं अकाउंटिंग सेलेक्ट करता हूँ तो अकाउंटिंग में भी ये डॉलर वाला सिंबल आता है। स्टूडेंट, ये दोनों करेंसी का है। आप करेंसी भी सेलेक्ट करते हैं या डॉलर भी सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर आप लोग जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप लोगों के लिए अपनी तरफ से मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अकाउंटिंग सेलेक्ट करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी वगैरह में जो है अकाउंटिंग यूज होता है एम्प्लॉय सैलरी सिम रिप्रेजेंट करने के लिए। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ शॉर्ट डेट। स्टूडेंट्स, यहाँ से आप शॉर्ट डेट डालते हैं। मसलन डेट डालता हूँ
यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स ये मैंने डेट डाल दिया। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं ये मैंने शॉर्ट डेट डाल दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से लॉन्ग डेट सेलेक्ट करता हूँ, तो क्या होगा, लॉन्ग डेट से जो है मुझे डे भी दिखाई देगा। यहाँ तो देखो ट्यूसडे 3 मार्च 2026 ये लॉन्ग डेट है। और दोबारा मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं शॉर्ट सेलेक्ट करता हूँ, दोबारा शॉर्ट पर क्लिक करता हूँ, शॉर्ट आ गया। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके की इसकी माध्यम से जो है हम शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट सेलेक्ट करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए देखेगी वो है टाइम का। मैं टाइम सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं बाय डिफॉल्ट टाइम एंटर करता हूँ। यहाँ तो देखो ये AM आया। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैंने ये एक टाइम डाल दिया और यहाँ मोर पर क्लिक किया। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं ये PM में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इस पर क्लिक कर, जैसा मैंने PM पर क्लिक किया यहाँ तो देखो 140 आया। इस तरीके से जो है टाइम पेड करते हैं अपने लिए। आई होप कि आप लोगों का मन जो है टाइम पर भी क्लियर हो गया है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है परसेंटेज का। मैं परसेंटेज पर क्लिक करता हूँ। जैसा मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया, दोबारा हम जाते हैं परसेंटेज पर और मोर नंबर पर जाते हैं। जैसा मैं मोर नंबर पर गया और यहाँ परसेंटेज का जो सेटिंग्स है वो खुल गया है। यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, परसेंटेज फॉर्मेट मल्टीप्लाई द सेल वैल्यू बाई 100 एंड डिस्प्ले द रिजल्ट विद अ परसेंट। अब परसेंटेज का सिंबल जो है वो तब अप्लाई करेंगे, यानी सेल के अंदर जो वैल्यू है वो इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करे। इसके बाद जो वैल्यू इसका यानी कंसीक्वेंसेस जो आता है वो परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। आप राइट स्टूडेंट्स के लिए हम यूज करते हैं, आप लोग के लिए मैंने परसेंटेज डाल दिया है। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम कब यूज करते हैं, मसलन मैं एक नंबर टाइप करता हूँ 2.50, ये मैंने डाल दिया। यहाँ तो देखो 2 सही 1/2 वो आया। और यहाँ से मसलन मैं चाहता हूँ 2.50 मैं डालता हूँ, क्या होगा, एक नंबर मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से क्या करूंगा, इक्वल लगाऊंगा और इस पर क्लिक करूंगा। इसके बाद एंटर करूंगा। यहाँ तो देखो ये मैंने फ्रैक्शन सेलेक्ट किया और इसमें मसल मैं चाहता हूँ कि मैं ये 2 सही 1/2 दोबारा इससे आप लोगों के लिए मैं साबित करूंगा कि वो कैसे आया। मैं लगाऊंगा इक्वल, इसके बाद ये वाला सेलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा। यहाँ तो देखो जैसा मैंने एंटर किया 2 सही 1/2 यानी 2 पुल है और इनका हाफ जो है वो 1/2 आया। राइट स्टूडेंट्स, दोबारा करता हूँ मैं, मसलन यहाँ लिखता हूँ 2.80 लिखता हूँ। इसके बाद क्या करूंगा, यहाँ मैं मसलन मैं चाहता हूँ कि 2.80 का हाफ कौन सा क्या नंबर आता है। मैं यहाँ फ्रैक्शन सेलेक्ट करूंगा, लगाऊंगा इक्वल, इसके बाद वो वाला सेलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा। यहाँ तो देखो 2 सही 4/5 ये सही, इस तरीके का नंबर आया। राइट स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने वैल्यू चेंज किया। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं ये 60.80 करता हूँ, दोबारा एंटर करता हूँ। या तो देखो 60 से ही 4/5 आया। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम नंबर चेंज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मोर नंबर का। लेकिन मोर नंबर हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए देखेगी, हर एक जो है आप सेलेक्ट करते हैं तो हर एक से रिलेटेड यहाँ आप लोगों के लिए इसका सेटिंग्स खुलेगी। करेंसी से करेंसी का रिलेटेड, अकाउंटिंग से अकाउंटिंग रिलेटेड, डेटा से डेटा रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड, सारी हर एक चीज से रिलेटेड आप लोगों के लिए मैंने इसका डिटेल सिखाया। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम इस सेक्शन का यूज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बारी आती है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का स्टूडेंट्स। और इसके लिए जो है मैंने एक टेबल बनाया है, इस टेबल पर मैं चलता हूँ। या तो देखो स्टूडेंट्स ये एक टेबल मैंने बनाई है और इस पर जो है इस टेबल के अंदर जो नेम है एम्प्लॉय का नेम है, इसके बाद इसका मंथली सेल है कि उन्होंने जो है महीने में कितना सेल किया है, इसके बाद इसका कंप्लीट टारगेट है, जिन्होंने अपना टारगेट कंप्लीट किया है, जिन्होंने नहीं किया है वो हम यहाँ देखते हैं। स्टूडेंट्स इस पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो है हाईलाइट सेल रूल्स। हाईलाइट सेल रूल्स इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स, अगर हम कोई टेबल बनाते हैं और टेबल में मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं एम्प्लॉइज का ऐसा डाटा निकालता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कितने एम्प्लॉय है कि उन्होंने जो है मतलब 500 से ज्यादा सेल किया है या कम किया है। ये रूल्स है, इज टाइप ऑफ रूल्स के लिए हम जो टैब यूज करते हैं इसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। राइट स्टूडेंट्स, ये मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक किया, हाईलाइट रूल्स पर क्लिक किया और इसमें जो फर्स्ट वाला खुलेगा, फर्स्ट वाला ग्रेटर देन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ।
जैसा मैं इस पर क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ तो देखो डायरेक्ट एक न्यू विंडो ओपन हो गया है। इसमें मसलन मैं टाइप करता हूँ कि ऐसा कितना एम्प्लॉई है जिन्होंने 400 से ज्यादा सेल किया है। ये मैंने यहाँ टाइप किया। इसके बाद इसका कलर भी आप चेंज करते हैं, यहाँ से आप कलर चेंज करते हैं। मसलन मैं कस्टम पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से फिल पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मसलन मैं येलो सेलेक्ट करता हूँ। येलो जो है बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से आप फॉन्ट भी सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से बॉर्डर भी सेलेक्ट करते हैं, लेकिन मैंने ओनली कलर सेलेक्ट किया। इसके बाद ओके पर क्लिक किया। या सुरेख ऐसी एम्प्लॉई है जिन्होंने जो है 400 से ज्यादा सेल किया है, और वन ऐसा है एम्प्लॉई जिन्होंने जो है 400 से कम सेल किया है। वो यहाँ आप लोगों के लिए देखेगी। सोहन कितना जल्दी जो है उन्होंने मुझे बता दिया। राइट स्टूडेंट्स, सेकंड्स के अंदर जो है वो आप लोगों को रिस्पांस देता है। अगर आप जो है मैनुअली करते हैं तो लिस्ट निकालते हैं और लिस्ट में जो है एक एक टिक करते हैं कि वो कौन सा आदमी है जिन्होंने जो है 400 से ज्यादा सेल किया है। आप एक एक टिक करेंगे और सॉफ्टवेयर के अंदर सेकंड्स के अंदर आप लोगों ने जो है फाइंड आउट किया। वन ऐसा है जिन्होंने कम किया है। दूसरा रूल में चेक करता हूँ। दूसरा मसलन मैं इसमें लिखता हूँ कि ऐसी कौन सी आदमी है जिन्होंने जो है 600 से ज्यादा सेल किया है। मैं यहाँ 600 एंटर करता हूँ और ओके करता हूँ। या तो देखो दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गया, यहाँ ग्रेटर देन पर क्लिक किया, यहाँ से मैं 600 एंटर करता हूँ। यहाँ तो देखो ये 600 से किन लोगों ने ज्यादा किया है, खान किया है और रमिश और आजे, ये एक 3 एम्प्लॉई है जिन्होंने जो है 600 से ज्यादा सेल किया है। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जो है जो सेकंड रूल हाईलाइट सेल में वो है लेस देन। मसलन इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ जो है इस रूल्स के अंदर हम लेस देन फाइंड आउट करते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी एम्प्लॉई है जिन्होंने 700 से कम सेल किया है। मैं यहाँ से कस्टम पर दोबारा क्लिक करता हूँ और इस वाले में जो है मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ, ये मैं स्काई ब्लू सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। या तो देखो सत ऐसी लोग हैं जिन्होंने 700 से कम सेल किया है। सोहन है, फैसल है और शाह है। इन तीनों ने जो है 700 से कम सेल किया है और बाकी जो है 700 से ज्यादा है। 700 के बाद वो अलग कलर में आप लोगों के लिए देखेगी। राइट स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हम एक एक रूल चेक करते। और तीसरा जो है वो है बिटवीन का। बिटवीन यानी दो नंबर के बीच में, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मसलन मैं लिखता हूँ कि 500 लोग आते हैं, इनका मुझे दिखाओ। यहाँ तो देखो 500 और 1000 के बीच में जो लोग आते हैं उन्होंने जो है इतना सेल किया है, वो मुझे